यह एक ऐसा छोटा सा कस्बा है जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही रात होती है, अगर उस काले पुलिस अधिकारी की घंटी की आवाज सुनाई दे जाए तो हर किसी को तुरंत अपने घर में जाकर दरवाजा बंद करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो रेस्टोरेंट चलाते हैं वो भी अपने ग्राहकों को बाहर निकाल देते हैं। जो कोई भी इस नियम को नहीं मानता उसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। और इस कस्बे के हर घर में एक खास ताबीज रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही रात होती है कुछ अजीब और खतरनाक चीजें बाहर निकल आती हैं। इसी बीच एक माँ और उसकी छोटी बेटी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर घर के आदमी का इंतजार कर रही हैं। लेकिन वह आदमी तो शराब खाने में इतना पी चुका है कि उसे होश ही नहीं है। काफी देर तक पति के न लौटने पर वह औरत मजबूरी में दरवाजा बंद कर देती है और खुद को सुरक्षित रखने की तैयारी करने लगती है। वहीं उसकी बेटी प्रार्थना करने के बाद सोने की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। छोटी बच्ची मासूम होती है, उसे इस खतरे का अंदाजा नहीं होता। जैसे ही वह पर्दा हटाती है, बाहर खड़ी एक बूढ़ी औरत कहती है कि वह बहुत अकेली है, क्या उसे अंदर आने दिया जा सकता है। जब तक माँ वहाँ पहुँचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले दिन वह आदमी जो रात को नशे में था घर लौटने के लिए निकलता है। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुँचता है, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। उसे लगता है कि शायद आज कोई अच्छा दिन है या कोई खुशी का मौका है। लेकिन जैसे ही पुलिस अधिकारी घर के अंदर से बाहर आता है, उसे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा है। गुस्से में पुलिस अधिकारी उसे अंदर ले जाता है और जैसे ही वह अपनी पत्नी और बेटी की लाश देखता है, वह जिंदगी भर के लिए पछतावे में डूब जाता है। गुस्से में आकर पुलिस अधिकारी अपने साथी को आदेश देता है कि उसे तुरंत बंद कर दिया जाए। जब पूरे कस्बे के लोग माँ बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं, तभी अचानक एक गाड़ी कस्बे में आती है और माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो जाता है। पुलिस अधिकारी तुरंत सभी लोगों को कुछ निर्देश देता है। दरअसल गाड़ी में बैठा आदमी सिर्फ रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन अजीब बात यह है कि वहाँ मौजूद कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। तभी पुलिस अधिकारी उसके पास आता है। आदमी बताता है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं है, इसलिए उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा। पुलिस अधिकारी उसे एक रास्ता दिखा देता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी वहाँ से जाता है, पुलिस अधिकारी के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल जाते हैं। ऐसी अजीब और डरावनी घटना शायद आपने भी कभी न कभी महसूस की हो। अब एक 4 लोगों का परिवार अपनी बड़ी गाड़ी में छुट्टियां मनाने निकलता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिलता है जो उनका रास्ता रोक देता है। जैसे ही वे लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं, उन्हें आसमान में बहुत सारे कौए मंडराते हुए दिखाई देते हैं। यह अजीब नजारा देखकर पूरा परिवार घबरा जाता है और वे तुरंत गाड़ी में बैठकर दूसरा रास्ता लेने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी उनका फोन भी काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से वे इस रहस्यमयी कस्बे में आ पहुंचते हैं। आदमी फिर से रास्ता पूछने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता। सिर्फ वही रहस्यमयी पुलिस अधिकारी आता है और उन्हें एक रास्ता बता देता है। जब वह आदमी वापस गाड़ी में आता है तो उसकी पत्नी को यहाँ के लोग बहुत अजीब लगते हैं। कुछ ही देर में वे वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी पत्नी को एहसास होता है कि वे फिर से उसी कस्बे में वापस आ गए हैं। वह दोबारा लोगों से रास्ता पूछने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। अब बार बार उसी जगह पर लौट आने से उस औरत का डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब औरत गुस्से में आदमी को डांटने लगती है कि उसने गाड़ी बहुत तेज चलाई और रास्ता मिस कर दिया। लेकिन आदमी परेशान होकर कहता है कि वो तो सिर्फ 30 की स्पीड से ही गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक सामने से एक और गाड़ी आती दिखाई देती है। वो लोग रुककर रास्ता पूछने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक गाड़ी बेकाबू होकर जंगल के अंदर जा घुसती है। अच्छी बात यह है कि किसी की जान नहीं जाती, लेकिन हालात बहुत खराब हो जाते हैं। पत्नी बेहोश हो जाती है, बेटे की जांघ में लोहे की छड़ घुस जाती है, बेटी की कमर बुरी तरह चोटिल हो जाती है और खुद आदमी एक पेड़ के नीचे फंस जाता है जिससे वो हिल भी नहीं पाता। दूसरी तरफ वही पुलिस अधिकारी पहले से ही कुछ ऐसा इंतजाम कर रहा होता है जिससे वो लोग इस जगह से जा न सकें। तभी एक घायल आदमी दौड़ता हुआ आता है और मदद की गुहार लगाता है। वो बताता है कि आगे भयानक एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस अधिकारी तुरंत सबको निर्देश देता है और खुद सबसे पहले वहां पहुंचता है। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे मदद के लिए भागते हैं। जब वे लोग वहां पहुंचते हैं तो काली गाड़ी के अंदर एक आदमी अभी भी जिंदा होता है, लेकिन वो नशे में होता है। इधर इस परिवार की हालत बहुत ही गंभीर होती है। फिर भी सब लोग मिलकर एक एक करके तीनों को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन एक बच्चा बहुत बुरी तरह फंसा होता है। उसे तुरंत बाहर निकालना मुश्किल है और सबसे बड़ा खतरा ये है कि अंधेरा होने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं, क्योंकि जैसे ही रात होती है वो खतरनाक चीजें बाहर आ जाती हैं। सबको पता है कि यहाँ रुकना मतलब अपनी जान खतरे में डालना। फिर भी किसी के पास कोई और रास्ता नहीं होता। आखिर फैसला होता है कि पुलिस अधिकारी और एक नर्स वहीं रुककर बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे और बाकी लोग तीनों घायलों को जल्दी से सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। पुलिस अधिकारी उस आदमी से कहता है कि वो पहले अपनी पत्नी और बेटी को लेकर चला जाए, क्योंकि इस सब को समझा
समझाना उसके बस की बात नहीं है। आदमी आधा यकीन और आधा शक के साथ उसकी बात मान लेता है और अपनी पत्नी और बेटी को समझाकर वापस भेज देता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं, पुलिस अधिकारी घर के दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर देता है और हर जगह ताबीज टांग देता है। आदमी की आंखों में अब डर साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। उधर जो लोग घायलों को लेकर जा रहे होते हैं, उनकी गाड़ी के टायर अचानक फट जाते हैं। अब अंधेरा होने ही वाला है और वो खतरनाक चीजें किसी भी पल आ सकती हैं। इसलिए सब लोग तुरंत गाड़ी से उतरते हैं और घायलों को सहारा देकर भागते हुए वापस लौटने लगते हैं। इसी बीच बुरी तरह घायल बच्चा अचानक तड़पने लगा है। पहले से ही डरे हुए माहौल में अब बाहर से डरावनी आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं। किसी को नहीं पता कि बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है। अब काली रात में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, क्योंकि इस कस्बे में जैसे ही अंधेरा होता है, कुछ खतरनाक चीजें बाहर निकल आती हैं। जैसे ही उनकी आवाजें घर के अंदर मौजूद लोगों तक पहुंचती हैं, अंदर बैठे लोग घबरा जाते हैं। बाहर खड़े लोग दरवाजे पर बेतहाशा दस्तक देते हैं, अंदर आने की गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। और तभी वो खतरनाक चीजें सामने आ जाती हैं। जैसे ही एक लड़की उनके झांसे में आने वाली होती है, तभी एक लड़का गोली चला देता है, लेकिन उन चीजों पर गोली का कोई असर नहीं होता। खुशकिस्मती से उसी वक्त दरवाजा खुल जाता है और सब लोग किसी तरह अंदर घुसकर अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन अंदर आते ही उन्हें तुरंत बांध दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं जानते कि ये नए लोग सच में इंसान हैं या फिर उन्हीं खतरनाक चीजों का रूप। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी और उसके साथी भी अब उन डरावनी चीजों से घिर चुके हैं। ताबीज की वजह से वो चीजें अंदर नहीं आ पा रही हैं, लेकिन फिर भी कोई भी एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो खतरनाक चीजें उन्हें बहकाने और धोखा देने की कोशिश करने लगती हैं। आखिर में पुलिस अधिकारी उस आदमी को किसी तरह काबू में करता है ताकि वो स्थिति को समझ सके। कुछ देर बाद आदमी धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, उसे मजबूरी में इस सच्चाई पर विश्वास करना पड़ता है। तभी पुलिस अधिकारी उसे धीरे धीरे सब कुछ समझाना शुरू करता है। उधर वो खतरनाक चीजें अभी भी गाड़ी के आसपास मंडरा रही होती हैं। इस समय उनके पास बस एक ही रास्ता है, सुबह होने का इंतजार करना। दूसरी तरफ उसकी पत्नी के हाथों की रस्सी खोली जाती है, लेकिन वो घबराकर तुरंत बाहर भागकर अपनी बेटी को ढूंढने जाना चाहती है। दरवाजे पर बंदूक लेकर खड़े आदमी को देखकर वो मजबूरी में वापस बैठ जाती है। वहाँ मौजूद एक जिम्मेदार व्यक्ति उसे समझाता है कि उसकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये खतरनाक चीजें अक्सर लोगों को धोखा देने के लिए उनके जान पहचान वालों का रूप धारण कर लेती हैं और फिर हमला करती हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग हर नए इंसान पर शक करते हैं। वो उसे बताता है कि इस कस्बे में मौजूद हर इंसान ठीक उसी तरह यहाँ पहुंचा है जैसे वो पहुंची है। इसलिए वो कहता है कि पहले ये रात सुरक्षित निकालो, फिर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और डरावनी घटना घटी है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो एक घायल आदमी की देखभाल कर रही होती है, अचानक उसका व्यवहार अजीब हो जाता है, जैसे उस पर किसी का कब्जा हो गया हो। कुछ ही मिनट पहले वो आदमी को दिलासा दे रही थी कि ये उसकी गलती नहीं है, और अगले ही पल वो उसी आदमी की हत्या कर देती है। इतना ही नहीं, वो कमरे का दरवाजा भी खोल देती है। एक नर्स जब वहाँ पहुँचती है तो ये भयानक नजारा देखकर सन्न रह जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो खतरनाक चीजें उसके सामने आ चुकी होती हैं। वो लड़की जो अभी कुछ देर पहले मरीज को संभाल रही थी, अब खुद ही उसकी जान ले चुकी थी। जब वो घर वापस आती है तो अपने ऊपर लगे इस पाप को धोने की कोशिश करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका मन अब उन खतरनाक चीजों के काबू में आ चुका है। और सबसे डरावनी बात, पूरा कस्बा अभी तक इस सच्चाई से अनजान है। दूसरी तरफ वही जिम्मेदार व्यक्ति उस औरत को इस कस्बे की पूरी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि जो भी इंसान इस कस्बे में आता है वो पहले एक ऐसी सड़क से गुजरता है जहाँ एक बड़ा पेड़ रास्ता रोककर गिरा होता है। उसके बाद आसमान में बहुत सारे कौए दिखाई देते हैं, और चाहे तुम कितनी भी दूर गाड़ी चलाओ, तुम बार बार उसी जगह घूमकर वापस आ जाते हो और आखिर में तुम इसी कस्बे में पहुंच जाते हो। वो बताता है कि वो और उसकी बहन भी इसी तरह यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उसकी बहन को इन खतरनाक चीजों पर विश्वास नहीं था और इसी वजह से उन चीजों ने उसे बेरहमी से मार डाला। ये सब सुनकर वो औरत पूरी तरह डर से कांप उठती है। किसी तरह ये लंबी और खतरनाक रात गुजरती है और सुबह होते ही पूरा परिवार एक दूसरे से मिल पाता है। लेकिन जब सब लोग वापस कस्बे में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अस्पताल का दरवाजा खुला हुआ है। ये देखकर पुलिस अधिकारी का साथी तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसे अंदाजा हो जाता है कि उसका पिता अब जिंदा नहीं होगा, और सच में उसका पिता उन खतरनाक चीजों द्वारा बेरहमी से मार दिया जाता है। असल में ये सब उस लड़की की वजह से हुआ था जो रात में उनके काबू में आ गई थी और दरवाजा बंद करना भूल गई। लेकिन इस सच्चाई के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। उधर पुलिस अधिकारी का साथी इस पूरी घटना के लिए उस नए परिवार को जिम्मेदार मानने लगता है और उनके खिलाफ नफरत पाल लेता है। पुलिस अधिकारी अपने हाथ में पकड़ी चीज को देखता है जैसे वो कुछ बड़ा फैसला लेने की सोच रहा हो। वापस जाकर वो मजबूरी में उस दीवार पर लिखे 96 दिनों की शांति के रिकॉर्ड को मिटा देता है। अब ये साफ हो चुका है कि इस कस्बे की शांति खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे वो 4 लोगों का परिवार भी इस अजीब और खतरनाक जगह के माहौल को स्वीकार करने लगता है। लेकिन फिर भी एक अजीब बात सामने आती है। जब छोटा बच्चा अकेले खिड़की के बाहर देखता है तो कुछ ऐसा दिखता है जो बाकी किसी को नजर नहीं आता। वो छोटा बच्चा जब भी खिड़की
खिड़की से बाहर देखता है, उसे हमेशा एक और छोटा बच्चा दिखाई देता है जो उसे हाथ हिलाकर बुलाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इस पूरे कस्बे में जो बच्चा अभी मरा है उसके अलावा कोई और बच्चा है ही नहीं। फिर भी वो बच्चा बार बार दिखाई देता है। अब ये छोटा लड़का जिज्ञासा में आकर बाहर जाकर उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन तभी उसे कस्बे का एक अजीब आदमी मिल जाता है। वो आदमी हमेशा पेड़ों और घरों के बीच की दूरी अपने कदमों से नापता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ के पेड़ खुद ब खुद अपनी जगह बदलते रहते हैं। जब बच्चा उससे पूछता है कि क्या उसने भी कोई और बच्चा देखा है, तो वो आदमी भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ कोई बच्चा है ही नहीं। वो कुछ समझने ही वाला होता है कि तभी पीछे से उसकी बहन उसे वापस बुला लेती है। अब सवाल ये उठता है कि ये दो अजीब बातें सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ ही क्यों हो रही हैं? क्या आगे कुछ बड़ा होने वाला है? अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। एक आदमी सुबह उठता है और देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। असल में वो कार एक्सीडेंट के बाद इस कस्बे के लोगों द्वारा बचाया गया था। लेकिन यहाँ के लोग हर नए इंसान पर शक करते हैं, क्योंकि ये खतरनाक चीजें अक्सर इंसानों का रूप लेकर धोखा देती हैं और उन्हें मार देती हैं। इसलिए यहाँ हर कोई बहुत सतर्क रहता है। एक औरत उसे समझाती है कि ये एक ऐसा कस्बा है जहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता, और जैसे ही रात होती है ये खतरनाक चीजें बाहर आकर इंसानों का शिकार करती हैं। वो ये भी बताती है कि उसके दोस्त की मौत भी इन्हीं के हाथों हुई है। ये सब सुनकर आदमी डर तो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब कोई नाटक है या फिर कोई खेल चल रहा है। इसलिए वो अचानक बाहर भागा है और रास्ते में खड़ी एक साइकिल उठाकर खुद ही सच्चाई ढूंढने निकल पड़ता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाकर बिना लाइन के खाना खाने लगता है। उसे लगता है कि उसने बहुत पैसे दिए होंगे तभी उसे ये सब मिल रहा है। लेकिन तभी एक बुजुर्ग औरत उसे डांट देती है और उसे उसकी औकात दिखा देती है। दूसरी तरफ एक पादरी नए आए हुए पति पत्नी को इस जगह के बारे में समझा रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि रात में हमेशा दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना, क्योंकि ये खतरनाक चीजें तुम्हें बहकाकर अंदर आने की कोशिश करेंगी, और खासकर बच्चे बहुत जल्दी इनके झांसे में आ जाते हैं। फिर वो उन्हें एक घर दिखाने ले जाता है जहाँ वो एक असली उदाहरण देता है। वो बताता है कि इस घर का मालिक लापरवाह था और शराब के नशे में नियमों का पालन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी और बच्ची की मौत हो गई। ये सब देखकर वो औरत बहुत घबरा जाती है और विरोध करने लगती है, लेकिन उसका पति उसे समझाता है कि अगर वे नियमों का पालन करेंगे तो उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। अब उन्हें भी समझ आ जाता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। उधर वही नशे में रहने वाला आदमी अभी भी इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो पुलिस अधिकारी के साथी से जाकर पूछता है कि क्या उसे कोई सुराग मिल सकता है। लोग उसकी इस हरकत को देखकर हैरान नहीं होते, क्योंकि यहाँ हर नया इंसान इन अजीब हालात को समझने में समय लेता है। लेकिन वो आदमी हार नहीं मानता और फिर से साइकिल लेकर इधर उधर घूमने निकल जाता है। तभी उसे एक लकड़ी का घर दिखाई देता है। वो अंदर जाता है। उसे लगता है कि अब उसे सारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ उसे एक बहुत ही डरावना नजारा देखने को मिलता है। इसके बाद भी वो आदमी सच्चाई को मानने से इनकार करता है, यहाँ तक कि वो खुलेआम पुलिस अधिकारी के बनाए नियमों को चुनौती देने लगता है, जिस पर पुलिस अधिकारी उसे तुरंत वहाँ से भगा देता है। आखिरकार उसे सच्चाई दिखाने के लिए पुलिस अधिकारी का साथी उसे उसके दोस्त की कब्र पर ले जाता है। जैसे ही वो अपने दोस्त की लाश देखता है तभी उसे यकीन होता है कि ये सब सच है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इस रहस्यमयी कस्बे में लगातार लोग इन खतरनाक चीजों का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए पुलिस अधिकारी ने सख्त नियम बना दिए हैं कि जैसे ही रात हो हर किसी को अपने घर के अंदर रहना होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन नियमों को तोड़ देते हैं, जैसे वो शराबी आदमी जो रात को घर नहीं लौटा और उसकी इस गलती की वजह से उसकी पत्नी और बच्ची की जान चली गई। इसीलिए सबकी सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी को सख्ती से नियम लागू करने पड़ते हैं, ताकि नए और पुराने सभी लोग इन खतरनाक हालात से सीख सकें। अब पुलिस अधिकारी उस आदमी से पूछता है कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। आदमी के चेहरे पर अपनी पत्नी और बेटी के लिए गहरा पछतावा साफ दिखाई देता है। ये देखकर पुलिस अधिकारी का दिल थोड़ा नरम पड़ जाता है। वो पादरी के पास जाकर कहता है कि उस आदमी को एक और मौका दिया जाए, आखिरकार वो भी एक इंसान है। लेकिन पादरी साफ कह देता है कि यहाँ सब कुछ नियमों के हिसाब से ही चलेगा। पादरी साफ कह देता है कि अगर इस बार नियम तोड़े गए तो फिर कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा, और ऐसे में यहाँ से जिंदा निकल पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पुलिस अधिकारी मजबूरी में उस लोहे के बंद कमरे, टिन वाले कमरे की तरफ जाता है, जहाँ इंसान को बैठकर अपनी मौत का इंतजार करना पड़ता है। वो खुद उस डर को महसूस करता है और उसका दिल अंदर से कांप उठता है, लेकिन उसका दिल अभी भी जिंदा होता है। इसलिए वो चुपके से उस आदमी को एक ताबीज दे देता है ताकि वो वहाँ से भाग सके और शायद उसकी जान बच जाए। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद पुलिस अधिकारी सब लोगों को फिर से इकट्ठा करता है और नए आए लोगों के रहने का फैसला करवाता है। यहाँ दो तरह के चुनाव होते हैं। जो पत्थर चुनते हैं वो हर हाल में यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते रहते हैं, और जो फूल चुनते हैं वो बस साथ
मिलकर रहना चाहते हैं और अभी की जिंदगी जीते हैं। उस नए परिवार में बेटी फूल चुनती है और सबके साथ रहने चली जाती है। माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ एक बार जो फैसला ले लिया उसे बदला नहीं जा सकता। बाकी लोग पत्थर चुनते हैं। तभी पुलिस अधिकारी कुछ इंसानियत भरी बातें कहने ही वाला होता है कि वही पछतावा करने वाला आदमी बीच में आ जाता है। वो खुद आगे बढ़कर कहता है कि वो सजा को स्वीकार करता है। अब उसके पास जीने की कोई चाह नहीं बची और उसे समझ आ चुका है कि अगर एक को सजा देकर बाकी लोगों को सबक मिलेगा तभी शायद सब यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। रात होते ही पूरा कस्बा इकट्ठा हो जाता है। सब उस आदमी को उस सज्जा वाले कमरे में जाते हुए देखते हैं। कुछ लोग तो खुशी भी मना रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सब सुरक्षित हैं। लेकिन उस कमरे के अंदर वो आदमी डर के साथ देख रहा होता है कि वो खतरनाक चीजें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हैं। सिर्फ पुलिस अधिकारी ही है जो ये सब देखकर भी सहन नहीं कर पाता और खिड़की खोलकर अंदर झांकता है। अब सवाल ये है, आगे इस कस्बे में क्या होने वाला है? ये खतरनाक चीजें आखिर आई कहां से हैं और क्या ये लोग कभी यहाँ से निकल पाएंगे? अगर जानना है तो आगे की कहानी जरूर देखना। अब कहानी एक और रहस्यमयी मोड़ लेती है। एक छोटा लड़का अचानक खुद को उसी डरावने कस्बे में पाता है और सामने का नजारा देखकर डर से कांप उठता है। चारों तरफ मरे हुए लोग पड़े होते हैं। सिर्फ एक छोटा कुत्ता और सफेद कपड़े पहना एक लड़का ही जिंदा दिखाई देता है। वो बच्चा घबराकर उनके पीछे पीछे चलता है और उस सफेद कपड़े वाले लड़के से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो लड़का उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। ये देखकर वो बच्चा बुरी तरह डर जाता है। समय बीता है, कई साल गुजर जाते हैं। अब वो बच्चा बड़ा होकर एक आदमी बन चुका है, लेकिन उस दिन की वो अजीब घटना आज तक एक रहस्य बनी हुई है। असल में वो आदमी इस कस्बे में आने वालों में सबसे पहला इंसान था। इतने सालों में कोई भी यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया, लेकिन जैसे ही जिम का परिवार इस कस्बे में आता है वो आदमी फिर से उसी सफेद कपड़े वाले बच्चे को देखता है। अब उसे लगने लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इतने सालों में वो बच्चा फिर कभी दिखाई नहीं दिया था। दूसरी तरफ एक आदमी अपने बेटे को लेकर कस्बे के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने जाता है। जैसे ही जिम वॉशरूम में जाता है वही अजीब आदमी बच्चे के पास आता है और उसे एक कागज दिखाता है जिसमें उसने उस सफेद कपड़े वाले लड़के की तस्वीर बनाई होती है। वो पूछता है, क्या तुमने भी यही लड़का देखा है? बच्चा हाँ कह देता है। अब उस आदमी को यकीन हो जाता है कि उसकी सोच सही थी। वो कहता है, जैसे ही ये सफेद कपड़े वाला लड़का दिखता है इस कस्बे में और भी भयानक घटनाएं होने लगती हैं। तभी जिम वापस आता है और उस आदमी को अपने बेटे के पास देखकर गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत उसे पकड़कर दूर कर देता है और कहता है कि उसके बेटे से दूर रहे। ये देखकर बच्चा भी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे अभी तक इस कस्बे की सच्चाई का अंदाजा नहीं है। घर लौटने के बाद बच्चा कहता है कि वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहता है, लेकिन कुछ ही देर में वही अजीब आदमी पीछे के दरवाजे से फिर आ जाता है और बच्चे को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि हमें उस सफेद कपड़े वाले लड़के को ढूंढना होगा क्योंकि उसी से पता चल सकता है कि वो वापस क्यों आया है। वो ये भी बताता है कि सिर्फ वही लोग उसे देख सकते हैं जिन्हें वो खुद चुनता है। दोनों जंगल में जाते हैं और कुछ ही देर बाद उन्हें फिर से वही सफेद कपड़े वाला लड़का दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वे उसके पीछे जाते हैं वो फिर से गायब हो जाता है। तभी उस आदमी को एक अजीब सा पेड़ दिखाई देता है। वो एक पत्थर उठाकर उस पर निशान बनाता है और उसे पेड़ के अंदर डाल देता है। कुछ ही पल बाद वही पत्थर कहीं और से नीचे गिर जाता है। अब उसे समझ आता है कि इस जंगल के पेड़ों के अंदर जो सुराख हैं वो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। वो अजीब आदमी जो पेड़ों के बारे में जानता था असल में उस रहस्य को सिर्फ वही जानता था। यही वजह है कि लोग अलग अलग जगहों से अचानक इस कस्बे में आ जाते हैं। जब वो ये राज उस बच्चे को बताता है तभी उस पेड़ के अंदर से एक डरावनी आवाज आती है और वो आदमी अचानक दर्द से तड़पने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब खतरा आने वाला है। वो तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है। उसी समय जिम और उसकी पत्नी भी अपने बेटे को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि जंगल में 2 कुत्ते खड़े हैं, जबकि इस कस्बे में कभी कोई कुत्ता नहीं दिखा था। खुशकिस्मती से वो अजीब आदमी गोली चलाकर उन्हें भगा देता है। वापस आने के बाद वो अपनी पुरानी बनाई हुई तस्वीरें निकालता है और जब उन्हें जोड़कर देखता है तो उसका शक सच साबित हो जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। उधर रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की के हाथ पर अचानक एक अजीब निशान बन जाता है। इसी बीच वही अजीब आदमी अचानक कई गड्ढे खोदने लगता है। ये देखकर ऊपर रहने वाले सभी लोग डर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ये क्या कर रहा है। वो बस इतना कहता है कि वो आने वाले खतरे के लिए तैयारी कर रहा है क्योंकि किसी को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ जिम और उसकी पत्नी को अभी तक ये अंदाजा भी नहीं है कि खतरा उनके बेटे के बहुत करीब पहुंच चुका है। कुछ ही देर बाद लड़की के हाथ का वो निशान गायब हो जाता है। वो जैसे ही होश में आती है कुछ कदम चलती है और अचानक जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। असल में वो लड़की इस कस्बे की एकमात्र ऐसी इंसान है जिसे वो खतरनाक चीजें अपने काबू में कर सकती है, लेकिन अभी तक इस बात को कोई नहीं जानता। समय रहते उसे बचा लिया जाता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन पुलिस अधिकारी को उसके व्यवहार में कुछ अजीब लगता है। उसे शक होता है कि ये सब कस्बे की उन्हीं रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर उसे समझाती है कि ये सब सामान्य है, लेकिन अगली सुबह वही लड़की एक चाकू लेकर उस लड़के के घर के बाहर पहुंच जाती है। इस बार वो किसी खतरनाक इरादे से आई होती है। माँ बाप को अभी भी इस खतरे का अंदाजा
अंदाजा नहीं होता। उधर लड़की का भाई उसे ढूंढते हुए आता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। असल में वही भाई इस राज को जानता है कि उसकी बहन के साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो तुरंत पादरी के पास जाकर सब कुछ बता देता है। पादरी ये सुनकर समझ जाता है कि हालात बहुत खराब हो सकते हैं। इधर लड़की चालाकी से लड़के की माँ को कमरे के अंदर ले जाती है और उसे धक्का देकर अंदर बंद कर देती है। वो कहती है कि वो ये सब सबकी भलाई के लिए कर रही है और बार बार माफी भी मांगती रहती है। फिर वो बाहर आकर चाकू लेकर लड़के के पास जाती है। लड़के को अब कुछ गड़बड़ लगने लगता है क्योंकि उसकी माँ बाहर नहीं आती। लड़की रोते हुए कहती है कि वो जो कर रही है वो सबको बचाने के लिए कर रही है, और जैसे ही वो लड़के को उठाकर हमला करने वाली होती है तभी उसका भाई वहाँ पहुँच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी वक्त लड़का भी हिम्मत दिखाकर उसे लात मारता है और खुद को छुड़ा लेता है। भाई तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है, लेकिन अचानक लड़की पलटकर उसके गले पर वार कर देती है। कुछ ही पल बाद उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही भाई को घायल कर दिया है। तभी पादरी भी वहाँ पहुँच जाता है। लड़की डर से उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन तब तक उसका भाई बेहोश हो चुका होता है। जब पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचता है तब तक लड़की भाग चुकी होती है। पादरी चुपचाप जंगल से वापस लौटता है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई देती है। जिम गुस्से में पुलिस अधिकारी और पादरी के पास आता है और उस लड़की को ढूंढने की मांग करता है जिसने उसके परिवार पर हमला किया। पादरी हिचकिचाते हुए कहता है कि वो जंगल में भाग गई है। दोनों उसे भरोसा दिलाते हैं कि अगर वो मिली तो उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन जिम गुस्से में चिल्लाता है, क्या यही तुम्हारा परिवार है? दोनों के पास कोई जवाब नहीं होता। उधर पुलिस अधिकारी अपराध बोध में डॉक्टर के पास जाता है और उसे दिलासा देता है कि ये उसकी गलती नहीं है। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ एक आदमी खराब प्लग ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उस प्लग में तांबे की तार ही नहीं होती और उससे जुड़ी बिजली की तारों में भी कोई तार नहीं होता, फिर भी बल्ब जल रहा होता है। यही है इस कस्बे का सबसे बड़ा और डरावना रहस्य, जहाँ हर चीज सामान्य दिखते हुए भी पूरी तरह असामान्य है। अब पति पत्नी अभी भी इस अजीब बात को समझ ही रहे होते हैं कि तभी कस्बे का एक आदमी ढेर सारी तारें लेकर अंदर घुस आता है। वो बताता है कि उसने भी इस रहस्य को नोटिस किया है और अगर इस कस्बे से बाहर निकलना है तो अभी भी एक आखिरी रास्ता बचा है। वो कहता है हमें एक सिग्नल टावर बनाना होगा ताकि बाहर की दुनिया से संपर्क किया जा सके, इस उम्मीद में कि शायद अब बचने का रास्ता मिल जाए। दोनों लोग सारा सामान लेकर कस्बे के सबसे ऊंचे पेड़ के पास पहुंचते हैं। जल्दी जल्दी काम शुरू होता है। जिम पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एंटीना लगा देता है और वो शराबी आदमी नीचे खड़े होकर तार जोड़ने लगता है, लेकिन तभी कुछ बहुत अजीब होता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है पेड़ के तने से अजीब अजीब शाखाएं निकलने लगती हैं। वो अपने हाथ में उन शाखाओं को देखकर डर जाता है और जैसे ही वो ऊपर नजर उठाता है उसे पेड़ पर कुछ लटकता हुआ दिखाई देता है। साथ ही पेड़ पर एक अजीब सा निशान भी बना होता है। अब उसका डर और बढ़ जाता है। वो पीछे मुड़ता है और अचानक कोई आदमी उस पर गोली चला देता है। वो घबराकर जान बचाने के लिए भागने लगता है। पीछे से फिर गोली चलती है और डर के मारे वो जमीन पर गिर जाता है। तभी वो आदमी उसके पास आता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी बार वार करने वाला होता है जिम की आवाज सुनकर वो होश में आता है। तब उसे समझ आता है कि ये सब सिर्फ एक भयानक भ्रम इल्यूजन था। पेड़ को छूते ही उसे ये सब दिखाई दिया था। डर के मारे वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जिम अकेले उसी पेड़ के पास वापस आता है और वायरलेस सेट चालू करता है। उसे वहाँ से हल्की हल्की आवाजें सिग्नल तो सुनाई देती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उधर उसकी पत्नी के साथ भी कुछ अजीब होता है। उसे एक ऐसा गहना मिलता है जो उसने सालों पहले अपने पति को दिया था, लेकिन वो गहना बहुत पहले खो चुका था। अब वही गहना इस कस्बे के एक स्टोर रूम में कैसे आ गया, ये सोचकर वो और भी परेशान हो जाती है। उसे उस बिना तार वाली बिजली की बात याद आती है और वो तय करती है कि अब सच्चाई का पता लगाना ही होगा। वो दीवार तोड़कर तारों के स्रोत को देखने लगती है। तभी उसका पति आता है और उसे ऐसा करते देखकर हैरान रह जाता है। औरत उसे गहना दिखाकर कहती है कि ये वही खास गहना है जो उसने सालों पहले उसे दिया था और जिस पर उसने खुद एक निशान भी बनाया था। अब ये यहाँ कैसे आ गया? ये बात बिल्कुल नामुमकिन लगती है, लेकिन फिर भी ये सच उनके सामने खड़ा है। दूसरी तरफ पादरी एक टॉर्च लेकर जमीन के नीचे बने एक गुप्त कमरे में जाता है। असल में वो लड़की भागी नहीं थी, बल्कि पादरी ने ही उसे छिपा कर रखा था। वो ये जानना चाहता था कि क्या वो सच में उन खतरनाक चीजों से बात कर सकती है, क्योंकि अगर ऐसा है तो शायद ये सबके बचने का रास्ता बन सकता है। लड़की बताती है कि वो खतरनाक चीजें भी इंसानों की तरह ही इस जगह पर फंसी हुई हैं और वो भी अपने घर जाना चाहती हैं, लेकिन उनके मुताबिक अगर नए आए लोगों को मार दिया जाए तो शायद सब लोग यहाँ से निकल सकते हैं, वरना यहाँ मौजूद हर इंसान मर जाएगा। पादरी इस बात पर शक करता है। वो कहता है अगर तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है तो हम उसे पुलिस अधिकारी को दिखा सकते हैं। तभी लड़की अचानक बेचैन होने लगती है और फिर वो एक अजीब सा निशान बनाकर दिखाती है। वो कहती है कि जब पादरी पहली बार इस कस्बे में आया था तो उसने जो सामान जमीन में दबाया था उस पर भी यही निशान बना हुआ था। ये सुनकर पादरी तुरंत वहाँ जाता है और सालों पहले दबाया हुआ सामान बाहर निकालता है और सच में उस पर वही निशान बना होता है। अब पादरी भी डर जाता है क्योंकि इसका मतलब है लड़की सच बोल रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और रहस्यमयी आदमी जो पहले कभी
कभी कहानी में दिखाई नहीं दिया। रात के समय जब सब लोग सो रहे होते हैं, चुपचाप अपने कमरे से निकलता है और एक खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाता है। वो लड़की खिड़की के बाहर खड़ी होकर आदमी से विदा लेने की बात करती है, लेकिन उसका ये तरीका आदमी को अजीब लगता है। आदमी घबराने लगता है और तभी लड़की ऐसी बात कहती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। वो बिना सोचे समझे खिड़की को जोर लगाकर खोल देता है, खुशी खुशी अपनी पसंदीदा लड़की को अंदर बुला लेता है। लेकिन जिसने भी ये कहानी ध्यान से देखी है उसे पता है कि रात में खिड़की खोलना मौत को बुलाना है। पहले तो वो लड़की बिल्कुल मासूम और सीधी सादी लगती है, लेकिन अगले ही पल उसका असली रूप सामने आ जाता है और वो आदमी उसी पल अपनी सबसे बड़ी गलती की कीमत चुका देता है। उधर नीचे बाकी लोग पार्टी में मस्त होते हैं, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके सिर के ऊपर ही मौत मंडरा रही है। दूसरी तरफ पादरी पुलिस अधिकारी के पास जाता है और वो कपड़े दिखाता है जो उसने जमीन से निकाले थे। वो अपनी पुरानी सच्चाई बताता है कि एक बार वो एक बच्चे को उसके पिता की मारपीट से बचा रहा था, लेकिन गलती से उसने उस बच्चे के पिता की जान ले ली और उसी के बाद वो किसी तरह इस कस्बे में आ पहुंचा। ये बात सिर्फ उसे ही पता थी, लेकिन हैरानी की बात ये है कि वो लड़की भी ये सब जानती थी। फिर वो पुलिस अधिकारी को बताता है कि उसने उस लड़की को तहखाने में बंद करके रखा है। ये सुनते ही पुलिस अधिकारी गुस्से में बंदूक निकाल लेता है, क्योंकि पादरी ने कस्बे के नियम तोड़ दिए थे। लेकिन पादरी समझाता है कि वो लड़की खास है, वो शायद इस जगह के रहस्य को सुलझा सकती है और सबको यहाँ से बाहर निकालने में मदद कर सकती है, क्योंकि उसका उन खतरनाक चीजों से कोई कनेक्शन है। पुलिस अधिकारी भी अब इस उम्मीद को एक मौका देना चाहता है, क्योंकि शायद यही बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। उधर वो खतरनाक चीज जिसने अभी अभी एक इंसान को मारा था बिल्कुल आराम से अपने कपड़ों से खून साफ करती है और फिर खिड़की खोल देती है। जैसे ही खिड़की खुलती है बाकी खतरनाक चीजें भी अंदर आने लगती हैं। नीचे एक लड़की को अजीब सी हंसी सुनाई देती है। वो उत्सुकता में ऊपर जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि सामने जो लड़की है वो इंसान नहीं है। दरवाजा बंद होते ही उसे सच्चाई समझ आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो खतरनाक चीजें उसके पास आती हैं और धीरे धीरे उसके साथ खेलना शुरू कर देती हैं। आखिर में उसकी जिज्ञासा ही उसकी मौत का कारण बन जाती है। दूसरी तरफ वो शराबी आदमी लगातार खोज करता रहता है और आखिरकार उसे एक पुरानी किताब में एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में जो इंसान होता है वो कोई और नहीं बल्कि उसी अजीब आदमी का बचपन का रूप होता है। अब ये सब किस ओर इशारा कर रहा है ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन उस अजीब आदमी को अब महसूस होने लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। उधर एक आदमी आराम से बैठकर शराब पी रहा होता है, तभी उसके ऊपर से कुछ टपकता है। वो ऊपर देखता है और देखता है कि एक खतरनाक चीज छत पर मौजूद है। तभी अचानक चीखों की आवाज गूंजती है और पूरा कस्बा अफरा तफरी में बदल जाता है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली है। एक लड़की अपने प्रेमी को ढूंढने निकलती है, लेकिन सामने ही वो खतरनाक चीजें आ जाती हैं। उधर वो अजीब आदमी नीचे की चीखें सुनकर समझ जाता है कि हालात बिगड़ चुके हैं। वो तुरंत रस्सी निकालकर खिड़की से नीचे उतरने की तैयारी करता है। उसके साथ खड़ी लड़की घबराकर बार बार पूछती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो बिना कुछ समझाए उसके गले में रस्सी डालकर कहता है कि उसे उस पर भरोसा करना होगा। दूसरी तरफ एक महिला लीडर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी कोई आकर पूछता है कि अभी तक पुलिस अधिकारी का बेटा और जूली नहीं मिले हैं। वो खुद अंदर जाकर उन्हें ढूंढना चाहती है, लेकिन दूसरी लड़की उसे रोकती है और कहती है कि वो लोगों को सुरक्षित बाहर ले जाए। इस बीच बाहर का माहौल पूरी तरह बेकाबू हो चुका होता है और जब वो अजीब आदमी नीचे उतरता है तो उसे फिर से वही सफेद कपड़ों वाला लड़का दिखाई देता है जो जंगल की तरफ जा रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी रास्ते की ओर इशारा कर रहा हो। दोनों लोग उस सफेद कपड़ों वाले बच्चे के पीछे पीछे जंगल में भागते हैं, क्योंकि अब तक सभी खतरनाक चीजें बाहर आ चुकी होती हैं। उधर पुलिस अधिकारी का बेटा अभी भी अंदर फंसा हुआ है। वो एक कमरे में बंद है और चारों तरफ से खतरनाक चीजें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन उसे समय रहते खतरे का एहसास हो जाता है। वो तुरंत पास की चीज उठाकर खिड़की तोड़ देता है और बिना देर किए बाहर कूदकर अपनी जान बचाता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। वो देखता है कि वो चीजें आराम से उसकी तरफ बढ़ रही हैं, जैसे उन्हें कोई जल्दी ही नहीं है। डर के मारे वो छत से नीचे कूद जाता है, लेकिन जमीन पर गिरते ही उसकी कमर में चोट लग जाती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहां पहुंचती है और मुश्किल समय में उसका साथ नहीं छोड़ती। पीछे से वो खतरनाक चीजें लगातार करीब आ रही होती हैं। दोनों किसी तरह भागकर एक कमरे में घुसते हैं और तुरंत आगे पीछे के दरवाजे बंद कर देते हैं। फिर जल्दी जल्दी ताबीज को सही जगह पर रखते हैं। अब उन्हें खुद भी नहीं पता कि ये तरीका काम करेगा या नहीं। कुछ पल के डरावने इंतजार के बाद वो चीजें वहां से चली जाती हैं। दोनों की जान में जान आती है। दूसरी तरफ वो अजीब आदमी और जूली फिर से उसी रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंचते हैं। वो जूली से कहता है कि उसे उस पेड़ के अंदर जाना होगा। जूली डर जाती है क्योंकि वो एक काले गड्ढे जैसा दिखता है, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है और जैसे ही जूली अंदर जाती है वो अचानक एक गुप्त कमरे में पहुंच जाती है
है। उधर पुलिस अधिकारी और उसके साथी अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि सबको यहाँ से कैसे निकाला जाए। तभी बाहर से लाउडस्पीकर की आवाज आती है। दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि उस तरफ खतरा पहुंच चुका है और सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि उनका बेटा अभी तक लापता है। लेकिन इस समय उनके पास सोचने का वक्त नहीं होता, उन्हें तुरंत लोगों की जान बचानी होती है। इसी बीच पादरी धीरे धीरे चलते हुए आ रहा होता है। तभी अचानक पीछे से एक खतरनाक चीज उसे जोर से मारती है। वो जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है। पुलिस अधिकारी तुरंत गोली चलाकर उसे बचाता है और दोनों किसी तरह एक कमरे में घुस जाते हैं। लेकिन वो एक वार बहुत भारी पड़ता है। पादरी की गर्दन की नस कट जाती है। उसके चेहरे पर दर्द और पछतावा साफ दिख रहा होता है और कुछ ही पलों में वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। अब सवाल और भी गहरे हो गए हैं। क्या जूली उस रहस्यमयी जगह से बाहर निकल पाएगी? क्या वो सफेद कपड़ों वाला बच्चा सच में रास्ता दिखा रहा है? और क्या इस कस्बे के लोग कभी यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएंगे? ये सब जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करो।